बिहार के साथ साथ अपना झारखंड का गढ़वा में भी जो छठ महापर्व का आयोजन होता है वो भी बड़ा खास होता है। तो यहाँ के व्रती तो यहाँ छठ घाट पर आकर छठ की आई करते हैं, लेकिन बाहर से भी लोग यहाँ की ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है, जो भी क्लब यहाँ पर बहुत पहले से अवस्थित है उनके द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं दी जाती हैं कि बाहर से भी व्रती यहाँ पर छठ आकर किया करती हैं। लेकिन हम यहाँ के जो क्लब के अधिकारी से बात करें उससे पहले हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जो हर साल कहा करते हैं हम कि यहाँ पर छठ घाट पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं। क्लब का भवन बनकर सालों से यहाँ पर है और नए भवन भी नदी कुछ तरफ बने हुए हैं, लेकिन नदी अपना अस्तित्व खो रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यह कहने मुझे कोई हिचक नहीं है। एक नदी जिस तरह हम हर बार कहा करते हैं कि सरस्वती नदी तो विलुप्त हो ही गई, किसी किसी प्रकार उसमें भी नगवा मोहल्ले में छठ महापर्व हुआ करता है। एकमात्र नदी जो दांदरो बची है वह भी उसकी तस्वीर हम नहीं दिखाना चाहेंगे। कितने कठिन परिश्रम करने के बाद तब जाकर के छठ महापर्व करने लायक उस नदी को बनाया जाता है। अब समझ सकते हैं कितनी दुर्दशा में है वो नदी। एकमात्र नदी दांदरो बची हुई है, जो कुछ सालों में ही अगर इस पर नजर नहीं गया, इस पर ध्यान नहीं गया, इस पर कोई पहल नहीं की गई तो यह नदी भी विलुप्त हो जाएगी। फिर सोचिए कि छठ महापर्व कहाँ होगा, यह सोचनीय विषय है, लेकिन अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं है। खैर, ना तो ध्यान कभी होने की बात है। यहाँ पर देख रहे हैं छठ की सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। अंतिम चरण में तैयारी आज नहाए खाए है। स्टूडेंट क्लब का छठ घाट है यहाँ पर। स्टूडेंट क्लब की शुरुआत हर बार इसलिए किया करते हैं कि शुरुआत यहाँ पर छठ महापर्व पे छठ घाट पर व्यवस्था करने की शुरुआत स्टूडेंट क्लब द्वारा ही की गई थी सालों पहले, जब अपने जिला में या जिला मुख्यालय में या कहीं शहर में सुदूर देहात में भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जितना ताम झाम देख रहे हैं आज जब हुआ है, अब जाकर के हो रहा है। पहले बाहर से डाल्टनगंज से जाकर के और जनरेटर लाना पड़ता था, सारा टेंट लाना पड़ता था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, सामान लाना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति बदली है, अब बहुत कुछ बाहर से नहीं लाना पड़ता है, अपने यहाँ व्यवस्था। हमारे साथ विनोद जायसवाल जी हम बात करेंगे, कब से यहाँ पर छठ पूजा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि स्टूडेंट क्लब द्वारा ही आधार रखा गया यहाँ पर छठ महापर्व पर घाट पर व्यवस्थाएं दी। सबसे पहले तो मैं छठ के अवसर पर आपको बधाई देता हूं और अपने ओर से गढ़वा जनता को भी धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपके मार्फत हम लोग का जो करने का रुझान होता है अपने बताने का काम करते हैं। छठ पूजा का शुरुआत हम लोग 1984 में किए थे, जब उस समय हम लोग लगभग 14 साल की उम्र था। लेकिन छठ मैया का प्रेरणा से हम लोग शुरुआत किए तो उस समय गढ़वा में कोई साधन नहीं थी, किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग अपने हाथ से सफाई करते थे और डाल्टन से बैलगाड़ी चलाकर इस कार्य को शुरू किए। आज वो बट वृक्ष इतना बड़ा हो गया कि पूरे हमारे राज्य नहीं देश में इसका अपना गढ़वा पहचान है। वो आपके मार्फत पूरे यूट्यूब के मार्फत से हर जगह लोग देखने का काम करते हैं कि गढ़वा का छठ है। इसमें हमें जो आप व्यवस्था होता है कि छठ व्रतियों जो हर राज्य से आते हैं उसको बैठने का रहने का हम लोग सारा सुविधा मुहैया कराते हैं। आप देख सकते हैं कि थाला नंबर लगाते हैं कि लोग इस भीड़ में कोई भूले नहीं, तो थाला नंबर लगाते हैं कि लोग पूछ सके। रात में रहने वाले के लिए लकड़ी का और दातून का दूध का सारा व्यवस्था कराते हैं इस क्लब के द्वारा। तो ये हम नहीं, आप पूरे गढ़वा वासी और पत्रकार मीडिया बंधु सबके सहयोग के द्वारा ये कार्य किया जाता है, जिसमें हमें हर प्रकार का सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी हर वर्ष मिलता है। उम्मीद है कि इस वर्ष मिलेगा। कल ही हमें एसपी साहब आरक्षक महोदय ने भी बोला है कि नहीं, सुरक्षा किसी प्रकार नहीं रहेगा, तो हमें सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है सुरक्षा का। लेकिन अब जब शुरुआत किए थे तो नदी का जो दृश्य था उस समय हमें लगता था कि आने वाले दिनों में हमारे जो बाल बच्चा होंगे उनको और परेशानी नहीं होगा। लेकिन अब लगता है कि छठ पूजा की जो व्यवस्था है ऐसा नहीं हो कि नदी के चलते विलुप्त हो, इसको बचाने की जरूरत है। इसमें सभी लोग का, गढ़वा वासियों हो, पत्रकार बंधु हो, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, सबका सहयोग करना पड़ेगा और एक सार्वजनिक तौर पर सबका राय लेना होना चाहिए, आम सभा किया जाना चाहिए। शहरी विकास समिति का ये चाहे सारा हमारे माननीय मंत्री जी भी, वो भी सबको बुलाकर इस पर राय करे कि इसको नदी को कैसे बचाया जाए। सही बात है, नदी को बचाना जरूरी है नेताजी।
रंजीत भाई, नदी में यहाँ पर छठ महापर्व की सारी व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं। क्लब का भवन बनकर तैयार है, नदी के उस तरफ भी नया नया भवन बना है, लेकिन सारा व्यवस्था हो जाएगा, अगर नदी नहीं रहेगी इस सब का क्या अस्तित्व रहेगा? सर नदी नहीं रहेगा, पहला तो सभी को पर्व की बधाई। और नदी नहीं रहेगा तो सर जैसे नदी की स्थिति है होती जा रही है, वैसे ही आदमी का जीवन का स्थिति होते जाएगा। ये नदी दोनों पार्ट में, एक समय हम लोग खुद उसमें नहाते थे, खेलते थे, डीएवी स्कूल बगल में है, खेलते थे, पढ़ते थे। उस समय जो नदी था, आज जो है कि बीचे बीच जो नदी बच गई है, वो इंसान का जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा, इतना ही कष्टमय हो जाएगा। और सभी से अनुरोध है, जो भी दानरो नदी के अगल बगल जो भी आते हैं, कि इसको बचाने का एक मुहिम चलाया जाए, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे अगल बगल के लोग हों, पदाधिकारी लोग हों, सभी से यह हमारा विशेष मतलब अनुरोध है, हाँ जोड़े अनुरोध है कि दानरो नदी को बचाया जाए। सही बात, सब कोई कोशिश कर रहा है, सब कोई पहल, लेकिन जरूरी पहले करनी जरूरी है। इतना उम्र हो गया, चौथे पन में आप पहुंचे हैं, क्या किस हालात में नदी थी उस समय जब छोटा छठ पर्व होता होगा, तब कैसा लगता होगा? आज कितना कसक लगता है जब आप नदी में पहुंचते हैं, व्रती हैं जब यहाँ पर छठ करने पहुंचती हैं? पहले तो महापर्व की आप लोगों को बधाई, हम सभी क्लब सदस्यों की ओर से। और जहाँ तक नदी की बात है, तो नदी एक समय जब ऐसा था, जब हम लोगों ने अपनी संस्था की ओर से पहली बार सन 1980 में हम लोगों ने छठ मेला का आयोजन करना शुरू किया था। उस समय नदी में दोनों पार्ट पानी से भरा रहता था, और हम लोगों को परेशानी ये होती थी कि हम लोग पर्वकर्ताओं को बैठाएंगे कहाँ, और आज स्थिति यह है कि हम पर्वकर्ताओं के लिए पानी लाएंगे कहाँ से, ये स्थिति हो गई है। तो हम सभी गढ़वा वासियों से और यहाँ के राजनीतिकों से, प्रशासनिक अधिकारियों से हम ये अनुरोध करेंगे, ये मुहिम सिर्फ छठ पर्व को लेकर के ही नहीं चलाया जाए, इसके बाद इस मुहिम को चलाया जाए, ताकि हमारी दानरो नदी की जो अस्तित्व है वो कायम हो सके, और आने वाले समय में कम से कम हम पर्वकर्ताओं को नहाने के लिए और पर्व करने के लिए पानी उपलब्ध करा सके। ये हमारी बहुत ज्यादा मन से गुजारिश है, ये कम से कम उस पर अमल किया जा सके। सही बात है, आज झालर बत्ती लग जाया करता है, पर सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, उसके बाद तब जाकर के छठ घाट सुंदर लगता है। लेकिन अगर नदी में पानी रहे बराबर 12 महीना, छठ के समय पानी को व्यवस्थित करने के लिए ज्यादा समय न गंवाना पड़े, यह जरूरी है। खैर, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सब सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है मरीन ड्राइव का, और ₹2 की योजना है। वो मरीन ड्राइव यहाँ पर बनेगा, तो निश्चित रूप से मरीन ड्राइव तब सफल होगा जब नदी में पानी अपने अस्तित्व में रहेगा। तो नदी को बचाए रखने के लिए निश्चित रूप से वह पहल जरूरी है, वह धरातल पर उतरे, ताकि जो नदी अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच चुका है दानरो, वह नदी अपने अस्तित्व में आ जाए। एक बार फिर से जो लोगों ने सालों पहले देखा था नदी के दोनों पार्ट पर पानी भरा हुआ, उसे ही लोग देखें। हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर छठ घाट पर सारी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में है। आज नहाय खाया है, और 2 रोज और 3 रोज का पर्व है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से, जो हर साल कहते हैं कि छठ घाट पर व्यवस्था आपको देखनी हो, तो गढ़वा के छठ घाट की व्यवस्था आप जरूर देखें। एक बार अगर आप यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख लेंगे, तो निश्चित रूप से कहेंगे कि हमारे घर में अगर छठ महापर्व होगा, तो गढ़वा के दानरो नदी का जो छठ घाट है वहीं पर होगा। स्टूडेंट क्लब का हमने दिखाया आपको, यहाँ पर पास में फ्रेंड्स क्लब है, टी ग्रुप है, सहिना छठ सेवा समिति है, सभी के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ छठ महापर्व को लेकर जो व्यवस्थाएं की जाती है, वो उसमें लोग महीनों से जुटे हुए हैं। तो आप निश्चित रूप से गढ़वा के छठ घाट पर पहुंचे और देखें कि कैसी व्यवस्थाएं होती है और कैसे छठ महापर्व का यहाँ आयोजन होता है। धन्यवाद।